नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। आज हम बात करेंगे स्वाइन फ्लू और डेंगू की, क्योंकि स्वाइन फ्लू के साथ ही अब शहर में यानी चंडीगढ़ में डेंगू ने भी दस्तक दे दी है। अगर हम स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जुलाई में जहां 3 वहीं अगस्त में डेंगू के 2 मरीज सामने आ चुके हैं। यानी कि 2 महीने में कुल 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हो चुकी है। वहीं अगर स्वाइन फ्लू की बात करें तो देश में इसके लगातार संक्रमण दर जो बढ़ती हुई सामने आ रही है, तो चंडीगढ़ भी उससे अछूता नहीं रह गया है। चंडीगढ़ के अलावा पंजाब, हरियाणा, जम्मू, इन सारे जगहों के रेफरल केस आते हैं। तो अगर हम केवल मेडिकल कॉलेज की बात करें, जीएमसीएच 32 की, तो मौजूदा समय में वहां स्वाइन फ्लू के 4 मरीज भर्ती हैं। उनमें 2 पंजाब के, 1 उत्तर प्रदेश के और 1 चंडीगढ़ के मरीज शामिल हैं। स्वाइन फ्लू को देखते हुए एडवाइजरी नेशनल स्तर पर जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने मीटिंग लेकर सभी स्टेट को आगाह कर दिया है कि वो अपने स्तर पर पुख्ता तैयारी रखें। इसके बावजूद विशेषज्ञों का कहना है कि डरने की जरूरत नहीं है। आईसीएमआर ने क्लियर किया है कि स्वाइन फ्लू में कोई ऐसा खतरनाक म्यूटेशन देखने को नहीं मिला है। पिछले वर्ष की तरह ही इस बार भी संक्रमण फैल रहा है, जो सामान्य है। इसमें मौत का खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी विशेषज्ञों की सलाह है कि बचाव के लिए एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। साफ सफाई बरतें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं। जब स्थिति खराब हो, अगर सर्दी, जुकाम, गले में खराश या बुखार हो, तो भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जाना नजरअंदाज करें, क्योंकि ये खुद बीमार के लिए और उसके संपर्क में आने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग डेंगू और स्वाइन फ्लू संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए लोगों को अलग अलग माध्यमों से जानकारी दे रहा है। अस्पतालों की ओपीडी में भी जगह जगह इसकी सूचनाएं चिपकाई गई हैं, और जिसके माध्यम से लोगों को बताया जा रहा है कि किन तरह के लक्षण दिखने पे डॉक्टर से संपर्क करना है। इस संबंध में जब हमने मेडिकल कॉलेज के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विशाल गुगलानी जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि स्वाइन फ्लू को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। इसमें सामान्य फ्लू के लक्षण भी सामने आते हैं, लेकिन स्थिति तब गंभीर हो जाती है जब मरीज की शारीरिक स्थिति खराब होने लगे, और उस स्थिति में भर्ती मरीज का जब टेस्ट कराया जाता है, उसमें जब रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसकी दवाइयां दी जाती हैं और मानकों के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि ओपीडी में स्वाइन फ्लू की जांच नहीं की जाती है। जब स्थिति गंभीर होने पर मरीज अस्पताल पहुंचते हैं तो लक्षणों के आधार पर यह तय किया जाता है कि इस मरीज की स्वाइन फ्लू की जांच करानी है या नहीं। फिलहाल आइसोलेशन वार्ड जीएमएसएस 16 और जीएमसीएच 32 और पीजीआई में तैयार हैं। वहीं जीएमसीएच 32 में आईसीयू बनाने के लिए भी जगह चिन्हित कर लिया गया है। यानी कि हर स्तर पर तैयारियां पूरी रखने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की आपात स्थिति होने पर मरीजों को किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर डेंगू की बात करें तो मलेरिया विभाग लगातार बचाव और राहत कार्य करने में जुटा हुआ है। विभाग के कार्यों का परिणाम ही है जो 2025 में चंद गिने चुने मामले आए और 2026 में अगस्त तक 5 मामले सामने आए हैं। जबकि अगर हम 2-3 वर्ष पहले का आंकड़ा देखें तो मरीजों की संख्या सैकड़ों में होती थी। तो कहीं ना कहीं लोग भी जागरूक हो रहे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि हमें मच्छरों से बचाव करना है, क्योंकि बीमार पड़ गए तो इलाज होगा, और इलाज से स्थिति काफी खराब होती है घर परिवार की भी। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग भी लोगों को जागरूक कर रहा है। वहीं मलेरिया विभाग चेकिंग भी कर रहा है, चालान भी काट रहा है, नोटिस भी दे रहा है उन लोगों को जो मच्छर जनित चीजों में सहयोग कर रहे हैं, यानी कि मच्छर को पनपने में जो मदद कर रहे हैं, उन पर कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है। तो आप भी सचेत रहिए, सजग रहिए और मच्छरों से बचाव के उपायों का पालन करते रहिए। आसपास पानी इकट्ठा मत होने दीजिए। फुल आस्तीन का शर्ट पहनिए या कपड़े पहनिए, और घर में साफ सफाई रखिए। और स्वाइन फ्लू की बात है तो हाथ धोते रहिए, साबुन का प्रयोग कीजिए। अपने तौलिए और बाकी पर्सनल चीजें दूसरों से शेयर मत कीजिए, क्योंकि अगर किसी को संक्रमण हुआ तो आप भी संक्रमण के शिकार बन जाएंगे। तो दोनों संक्रमण को लेकर आगे की जानकारी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।